महफूज नहीं हूँ, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। शफाफ इंतखाबाती मुआशी बहरान का खात्मा कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू में कहा, अगर नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला इसी वक्त करेंगे। लोग PTI के नजरिए को वोट देंगे। गवर्नर पंजाब का इक़दाम अदालत में चैलेंज करेंगे। असम्बली तहलील के एडवाइस में इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आपने कई पत्ते अभी शो ही नहीं किए। नवाज शरीफ को सियासतदान नहीं मानता। नून लीग टूट फूट का शिकार है। मुल्क की मुआशी तबाही का जिम्मेदार इस्हाक़दार है। PDM अवाम के सामने भी नकाब हो चुकी। कौन होगा निगरां वज़ीर आला पंजाब? तकर्रुरी के लिए कायम 6 रुकनी कमेटी की पहली बैठक आज होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवां बख्श, मलिक अहमद, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान 3 रोज़ में मुशावरत मुकम्मल करेंगे। PTI के 2 नाम फाइनल कर लिए। अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तेफाक। नसीर खान का नाम निकाल दिया गया। माइनस इमरान खान नहीं होगा, अवाम फैसला कर चुके। कप्तान को माइनस किया तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहेगा। इमरान खान इस वक्त लोगों की उम्मीद है। शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा 2023 इलेक्शन और तब्दीली का साल होगा। नून लीग की जानिब से दिए गए निगरां वज़ीर आला के नाम पर शायद इत्तफाक ना हो सकेगा। कराची के मेयर के लिए सुलह मशवरे। पीपल्स पार्टी की वफ्द की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सईद खनी कहते हैं फैसला किया है, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात ना देने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने नताइज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। तीन से 6 माह में शहर की सड़कों को दुरुस्त करेंगे। कराची का मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा कराची की तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। 3 सीटें हमने हासिल कर ली, बाकी 6 भी हासिल कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध और सईद खनी से बात हुई है। ख्वाहिश है PTI वालों से भी मुलाकात कर लें। कराची में मैं जरा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, जबरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ECP बेबस नजर आ रही है। इसके अंदर मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है। तो एहतजाज हुआ, हमारे तरीके इंसाफ के वर्कर जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की, बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। 48 घंटे बाद नताइज जारी नहीं किए गए। DROs ने कहा हुकूमत दबाव डाल रही है। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया। जमात इस्लामी की सीटें छीनी गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज में गैर ज़रूरी ताख़ीर ने इंतखाबी अमल को गहना दिया। काफिल ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कराची और हैदराबाद में वोट डालने की शरह में खासा फ़र्क था। इंतखाबी अमल पर पुरअमन रहा। ताहम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताख़ीर की बिना पर लगाए जाने वाली धांधली के इल्ज़ामात ने इंतखाबात की शफाफियत को मुतासिर किया। इमरान खान का कौमी असम्बली का 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। कप्तान मर्दान, चारसदा, पेशावर के हल्कों से कामयाब करार। खुर्रम, फैसलाबाद, ननकाना, कराची, कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 हल्कों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दावा। इमरान खान पर तनकीद भी नहीं भूले। कहा इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक न थी, ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना ही किसी का नाम छुपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया। पंजाब में सियासी हार के बाद नून लीग में हलचल। मरीम नवाज की वापसी निगरां वज़ीर आला की नामजदगी से मशरूत। वापसी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। मरीम नवाज इस्लामाबाद पहुंचेंगी या लाहौर, फैसला न हो सका।
इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फरमाइश। कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय है, कुछ कानूनी रुकावटें हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की कोई नाराजगी नहीं। असेंबली से जाने का कहते हैं तो इनकी नींदें हराम हो जाती हैं, अगर वापस आने का कहते हैं तो ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने हुकूमती अरकान के खौफ का हाल बयान कर दिया। समान पार्क के बाहर गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन और असेंबलियों से ये भागते रहे हैं, मगर अब इनको खींच कर इलेक्शन में लेकर आएंगे। मिनी बजट शुरुआत है, मजीद मिनी बजट लाने पड़ेंगे, शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा, IMF ने सख्त शराइत लगा दी, बारूदी सुरंगें खोदी गई, हुकूमत को कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा और टैक्स लगाना होगा। सऊदी अरब ने शराइत लगाई हैं, ग्रांट सिर्फ अमेरिका और जापान की होगी। महंगाई ने रुला दिया, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आवाम सस्ते आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा पॉइंट्स पर बदतरीन बंद इंतजामी, मजदूर, गरीब, खवातीन, माजूर अफराद मायूस लौटने लगे। मुल्क में दवाओं के बड़े बहरान का खदशा, फार्मा इंडस्ट्री बंद होने के करीब। सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया गया, इंडस्ट्री की बरामदात अगले माह 0 हो जाएंगी। मसाइल हल न किए तो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अद्वियात ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। आदि इजहार की बात करना और इस मुल्क में जमहूरियत की बात करना, आइन की बात करना, कानून की बात करना और इस तरह के मामलात पे जब आप बात करते हैं तो उसका अंजाम आप देख लें कि क्या हो रहा है। पहले अभी अरशद शरीफ शहीद की अभी मिट्टी खुश्क नहीं हुई कब्र की, और ये बाकी साफियों के लिए कब्रें खोदने का इंतजाम कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम की अडियाला जेल से रिहाई। जेल के बाहर बोल न्यूज़ की टीम, वकला और अहल खाना ने इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने शाहिद असलम की जमानत मंजूर की थी। शाहिद असलम का कहना है, मुझे दहशतगर्दी की तरह उठाया गया, क्या मैं दहशतगर्द हूँ? कानून और आइन की बात करेंगे। मुल्क में मगरबी हवाओं की आमद, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी तेज हवाओं से सर्दी में मजीद इजाफा। पंजाब के शहरों में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। मरी, कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और क़िलात में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कौसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली, सयाहों का रश बरकरार। मेसी की PSG ने रोनाल्डो की ऑल स्टार 11 के दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5-4 से फतह के बाद मेसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ना हासिल कर सके। रियाद में खेले गए मार्के में 2 गोल्स स्कोर करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन टीम की शानदार कारकर्दगी, जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया, अगले मरहले में जगह बना ली। इमन फातिमा ने 62 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।